नमस्कार दोस्तों, मैं आरती कौशिक आपका अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी व्याकरण बाय आरती कौशिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, अपने विषय को फिर से शुरू करते हैं। जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे थे उसी को दोबारा चर्चा में लेते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो अविकारी शब्द चल रहा था, और अविकारी शब्द में हमारा कौन सा टॉपिक आ रहा था? सबसे पहले अविकारी शब्द में हमारा सबसे पहले टॉपिक आया था क्रिया विशेषण। अगर बात करें क्रिया विशेषण की, तो क्रिया विशेषण के बारे में हमने परिभाषा जान ली थी, और परिभाषा के साथ साथ हमने उसके 10 महत्वपूर्ण तथ्य और यानी कि उसके कार्य कह सकते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य कह सकते हैं, इनके बारे में हमने भली भांति पढ़ लिया था। तो आज बात करते हैं हम उसके प्रकारों की। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा के साथ साथ देखिए, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार हमारे अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। तो अविकारी शब्दों में जो 4 प्रकार के शब्द लिए थे, उसमें पहला हमने लिया था क्रिया विशेषण। कौन सा शब्द लिया? क्रिया विशेषण शब्द लिया। क्रिया विशेषण के परिभाषा को जानने के साथ साथ हमने अब पढ़ना है, आगे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं बिंदु को लेकर। तो बात करते हैं कि क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण के प्रकार। जिस प्रकार हमारे अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, उन्हीं 4 प्रकारों में से जो पहला प्रकार हमारा क्रिया विशेषण है, उसी क्रिया विशेषण के भी कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 4 प्रकार होते हैं। ध्यान से समझिएगा। आगे है, अगर बात करें अब इसके 4 प्रकारों की, तो पहला प्रकार आता है हमारा कौन सा? कालवाचक। कौन सा आता है? कालवाचक। हम इन्हीं 4 प्रकारों को, जो हमने 10 महत्वपूर्ण तथ्य लिए थे, उन्हीं तथ्यों से हम इनको जोड़ेंगे। और जोड़ना किस प्रकार है? आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। क्रिया विशेषण हो गया। दूसरा प्रकार है आपका स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण 2 हो गए। तीसरा आता है, तीसरे नंबर पर हम स्थान दे रहे हैं परिमाणवाचक को। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और अंतिम और चौथा प्रकार है हमारा, चौथा प्रकार आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इस जो कक्षा में हम सिर्फ इनके जो महत्वपूर्ण 10 कार्य हमने लिए थे, वो इनके साथ जोड़ेंगे। तो एक बार मैं उन कार्यों पर चर्चा करती हूँ, उन कार्यों को यहाँ पर दोबारा लिखकर आपके सामने प्रदर्शित करती हूँ। एक बार ध्यान से देखिएगा। एक पढ़ा था हमने स्वीकृति के बारे में। स्वीकृति, निषेधता, निश्चितता, अनिश्चितता, आगे बात करते हैं तो स्थान, दिशा, समय, तरीका, मात्रा। ये कुछ प्रकार हमने पढ़े थे, जो महत्वपूर्ण बिंदु हमने दर्शाए थे क्रिया विशेषण के, कि उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तब हमने ये बिंदु पढ़े थे। उनमें से एक बिंदु मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ, जो हमारा पहला बिंदु लिया गया था कि क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाला कि विशेषण भी क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण। यानी कि एक क्रिया विशेषण की जो विशेषता बता रहा है, वो भी क्या कहलाता है? आपका क्रिया विशेषण ही कहलाता है। तो देखिए, इसमें से जो हमारी ये 9 बिंदु हमने जो लिए हैं, इन 9-10 बिंदुओं में से हमारे इनमें कौन से जाएंगे? इनके प्रकारों से किस प्रकार? तो
देखिएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण आपका यहाँ पर किसको लेगा? काल का अर्थ होता है समय को दर्शाना। किसको दर्शाना? समय को दर्शाना, यानी कि जो समय को दर्शाएगा वो क्या कहलाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। मुख्य सी बात थी जो हमने समझ ली। स्थानवाचक की अगर बात करें तो स्थानवाचक में आ जाएंगे आपके स्थान को दर्शाने वाले और दिशा को दर्शाने वाले। स्थान को दर्शाने वाले और दिशा को दर्शाने वाले। परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है किसी चीज को मापना और तोलना। इट मीन्स उसकी मात्रा के बारे में बताना कि उसकी मात्रा कितनी है। अब बात आती है अंतिम प्रकार रीतिवाचक क्रिया विशेषण की। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आपको किसका, अब हमने जान लिया कि तरीका, यानी कि एक ढंग क्या होगा उस क्रिया को करने का। इसके साथ साथ जो हमारे बच गए स्वीकृति, निषेधता, अनिश्चितता और निश्चितता, ये चारों जो बात आएंगी वो भी हमारे किस में आ जाएंगी? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में सम्मिलित होंगी। किस में होंगी? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में सम्मिलित होंगी। अब इसके प्रकारों को पूरी वर्णनात्मक के साथ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको यह पसंद आई या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर बांटें ताकि उनको भी यह महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सके। अंत में जय हिंद, जय भारत।